नमस्ते बच्चों। और कैसे हैं आप? बढ़िया। तो आपका एसिड और बेस कंप्लीट हो गया। अब एसिड और बेस के अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं। इधर एक चार्जर और ले लो अमन से जल्दी से, ठीक है? चार्जर लगा लेना। एसिड और बेस के अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं हमारे पास, जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर का बनना, क्लोरीन का बनना। ये और पेपर में दिया है, तो मैं आज जो है कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक? प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में भी समझाया है। धोने का सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट के बारे में भी है तुम्हारे में, लेकिन ये सब छोटी छोटी बातें हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में भी है, समझ में आ रही है? तो हम थोड़ा सा नाम लिखे देते हैं। और बेकिंग सोडा यानी कि तुम्हारे पास उसमें आपने देखा होगा, हम कोई चीज़ फुलाते हैं, जैसे मान लीजिए केक वगैरह बनाती हो, और क्या बनाते हो, एक और बनता है वो पेस्ट्रीज वगैरह बनती है तुम्हारी। अरे उसे क्या कहते हैं भाई, एक और जो उसमें मिर्च वो डालते हैं, मिर्च वगैरह डाल के देती है, पीला पीला होता है बेसन का। ढोकला वगैरह में आप डालते हो, इनो वगैरह डालते हैं, आप डालते हैं कि नहीं? हो गया? यस, ठीक, चालू हो गया, सब चल रहा है। चलो सबसे पहले तो हम ऐसे ही कुछ नाम लिखा दे रहे हैं, देखिए जरा गौर करिए। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे कहते हैं खाने का सोडा। क्या कहते हैं? खाने का सोडा। मैं वैसे बता चुका हूँ सारी चीजें। सोडियम कार्बोनेट होता है, जो कपड़ा धोने का सोडा, ये सूत्र पूछ लिए जाते हैं आपसे। अच्छा NaOH, इसे कहते हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक चीज CO3 को कहते हैं खड़िया, ठीक है। अच्छा, ये चूने का पानी कहलाया जाता है, चूने का पानी, ठीक, ये याद रखना है। क्लियर? अच्छा, CaSO4 कैल्शियम 1/2 H2O, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये आप सब जानते हैं, सब देखा है आपने, सारी चीजें देखी है। देखिए, खाने का सोडा आपने देखा है, इनो में भी पाया जाता है, और एक NaCl नमक, ये भी है, ठीक है। नमक तो आपने देखा ही होगा। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, धोने का सोडा, कपड़ा धोने में डाला जाता है, हाथ का। मैंने कल इस पर चर्चाएं की थी, पूरी बहुत चर्चाएं की थी, ठीक है। ये कास्टिक सोडा है, हाथ में पकड़ लें तो हाथ को गला देता है, चिकने होते हैं, बात समझाई। कैल्शियम, ये आपने देखा ही, खड़िया। अच्छा, कैल्शियम का चूना जो हम लोग तम्बाकू में बनाते हैं, ठीक है, तम्बाकू वाले में देखा होगा, चूना ऊपर आ जाता है, इससे हम लोग पेटा बनाते हैं, याद रखना। पेटा धोते हैं कि नहीं, हमारे बगल में वो चलता है, बिल्कुल बिल्कुल सही, यही होता है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? तुमने कभी वो देखी मूर्तियाँ मिट्टी की, वो सॉरी उसकी बेचने आता है हमारी गली में, खड़िया जैसी मिट्टी की बनी होती है, वो वही होता है। दूसरी बात, जो प्लास्टर चढ़ता है, POP, राइट, हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, राइट, POP, राइट, बिल्कुल सही, POP कहते हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है? मिटा दिया जाए इसे। कुछ क्वेश्चंस और हैं इसमें,
यस, इनमें वाटर भी लगा रहता है तो वो देख लेना, ठीक, मिटा दिया जाए। राजा सब पढ़ लेना, उसमें याद कर लेना, वीडियो देख लेना, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन आता है पीएच पर बात आती है। आज हम बात करते हैं पीएच पर थोड़ी सी, और काफी क्वेश्चन कराऊंगा पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू क्या होती है ये ध्यान देना है। पीएच वैल्यू एक स्केल है। हम जब कल करते चले आ रहे थे, पढ़ते चले आ रहे थे, तो हमने देखा कि हमें बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड मिले, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 तक, ठीक है। ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 7 पर आता वाटर, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14, और 14 पर आता है NaOH। बात समझ में आ रही है? और यहाँ आता है HF, ये याद रखना, HF ना, HF आते हैं HCl, समझ में आ रही है? अब ये वाटर होता है, इसे न्यूट्रल कहते हैं, न्यूट्रल, समझ में आ रही है? न्यूट्रल होता है वाटर, न्यूट्रल होता है, समझ में आ रही है? यानी पानी का कोई भी स्वाद नहीं होता। जब हमने पीएच देखी, जरा गौर करना, हम देखते हैं कि ये सब किस पर आधारित है, हाइड्रोजन आयन पर, समझ में आ रही है? हाइड्रोजन आयन, इसका मतलब है पॉजिटिव आयन आयंस ऑफ हाइड्रोजन, समझ में आ रही है? पॉजिटिव आयंस ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयन कितने हैं सॉल्यूशंस के अंदर। कोई सॉल्यूशन लिया तो उसमें हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयन कितने हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है? हम देखते हैं अब इसके दो फार्मूला हैं, दो फार्मूला याद रखना है। pH = -log 10 H पॉजिटिव। क्लियर? एक तो एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मॉडुलस। ये मॉडुलस में बंद, ऐसे मॉडुलस कहते हैं बेटा, समझाई? ये खाना है, इसे मॉडुलस में बंद कर देते हैं, इसका विशेष ध्यान देना है। बराबर 1 × 10⁻⁻14। ये दो फॉर्मूला हैं, ये आपको विशेषकर याद रखने हैं, समझ में आ रही है? विशेषकर याद रखने हैं, जो मैं यहाँ लिखे देता हूँ, यहाँ लिखे देता हूँ pH = -log 10 पर H पॉजिटिव। क्लियर? दूसरा है H पॉजिटिव मॉडुलस और OH नेगेटिव = 1 × 10⁻⁻14। क्लियर बात समझ में आ रही है? इस पर आधारित कुछ सवाल है, मिटा दिए जाए। अब इस पर आधारित कुछ सवाल है। मान लीजिए हमारे पास H आयन दे रखे हैं, उसने H आयन दे रखे हैं 1 × 10⁻⁻5 मोल प्रति लीटर। मान लीजिए 1 मोल पर लीटर में, मोल पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। मोल का मतलब है एक एवोगाड्रो संख्या, चलो बाद में बात करेंगे मोल पर। मोल की थोड़ी सी अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर बाद में करेंगे। इतना मोल इसका मात्रक होता है, ठीक है, ये मान के चलिए आप अभी मात्रक। अब हमने क्या किया, अब हमें देखने हैं फॉर्मूला pH = हमें pH निकालनी है, तो -log 10 H पॉजिटिव फॉर्मूला होता कि नहीं? तो हमने क्या किया, -log 10 और H की वैल्यू लगा दी 1 × 10⁻⁻5। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत है। अब हम जिसे अंदर ले गए तो -log 10 पर 1 आ गया, और ये माइनस हो जाता है
जैसे इधर लेके आएंगे प्लस हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा log 10 पे पावर, जो 5 बाहर निकल आते हैं, देखो बेटा 5 बाहर निकल आएंगे, ठीक है, फिर हो जाएगा log 10 पे घात 10। याद रखना log जितना बेस है उस पर कोई दूसरा है, 10 होता तो 1 होता, 10 होता तो 1 वैल्यू होती, इस पर पावर 1 आ रही है तो इसका मतलब है ये 0 प्लस 5 log 10 पर 10 आ गया, इसकी वैल्यू 1, तो हमारे पास प्लस 5 निकल के आया। पीएच कितनी निकल के आई 5। जरा 5 देकर कहाँ है, ये हमारे पास एसिड है, ये वाला क्या कहलाता है एसिड फील्ड, और ये हमारे पास क्या कहलाता है बेस फील्ड, ठीक है, बेस फील्ड। तो हमारे पास कहाँ निकल के आया 5, यह आया, अर्थात वो क्या है एक एसिड है। समझ क्या लिख दिया हमने, एक एसिड है, ठीक है, क्लियर बात समझ में आ रही है। अच्छा अगला क्वेश्चन हम करते हैं। मान लीजिए अब मैं इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ, इसे बढ़ा देता हूँ, मान लीजिए ये मैं कर देता हूँ 6। कई क्वेश्चंस हो सकते हैं, फिर हमने वो फॉर्मूला लगाया pH = माइनस लॉग, इस तरीके से आप बना लोगे फॉर्म सवाल, ठीक है। H पॉजिटिव, क्लियर बात समझ में आ रही है। माइनस लॉग H की वैल्यू पुटअप कर दी हमने, कितनी H की वैल्यू है 1 × 10⁻⁻⁶, क्लियर, ठीक है, ये पुटअप कर दिया हमने। पुटअप करने के बाद माइनस लॉग 10 पर 1 प्लस 6 log 10 पर 10, जरा इसकी वैल्यू हमारे पास 0 आ गई, ये 6 आ गया और इसकी वैल्यू 1 आ गई, और इसका मतलब 6। तो ये हमारे पास pH कितनी निकल के आई 6, कहाँ पहुँच गई हमारे पास यहाँ, अर्थात क्या है ये एसिड है। क्लियर बात समझाई। अब हम इसे निकालने के लिए जरा गौर करना, अब एक सीधा सीधा बता रहा हूँ, सीधा सीधा बता रहा हूँ कि जो पावर आपको दिखाई दे रही है वही पावर निकल कर आ रही है। जो पावर यहाँ माइनस की है यहाँ प्लस की आ रही है। जब माइनस की यहाँ हो तो 100% कह देना वो क्या है उतनी ही है, और उतनी हमारे पास एसिड है 1 2 0 1 2 3 4 5 6 तक आपको आती है तो आप तुरंत कह देंगे एसिड है। जैसे 7 आती है कह देंगे एसिड नहीं है न्यूट्रल है। क्लियर बात समझ, आंखें बंद करके आंसर लगा देना। अगला हम क्वेश्चंस करते हैं थोड़ा सा हटके, ठीक है। अगले क्वेश्चंस पर मान लीजिए हमारे पास OH दे रखा है, वैल्यू ऑफ OH मान लीजिए हमें दे रखी है 1 × 10⁻⁹ दे रखी है, 1 × 10⁻⁹ दे रखी है। हम क्या करेंगे, सॉरी H पॉजिटिव मॉडुलस OH नेगेटिव मॉडुलस और = 1 × 10⁻, कितना था 14, माइनस कर दो, ठीक है, माइनस में, ठीक है, प्लस नहीं माइनस, क्लियर। H पॉजिटिव हमें निकालना है, OH की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 1 × 10⁻⁹ और ये हमारे पास = 1 × 10⁻⁴। इससे डिवाइडेड कर देंगे तो H पॉजिटिव निकल आएगा 1 × 10⁻⁴/1 × 10⁻⁹, 9 ऊपर ले जाएंगे तो 1 × 10⁻⁻, कितना निकल गया है 14 में से 9 गए, 14 में से 9 गए, बिल्कुल है 4 के 5 निकल आए। H पॉजिटिव कितना निकल आया 5, तो इसकी कितनी होगी वैल्यू 5। pH कितनी निकल के आएगी, pH कितनी निकल गई +5, तो +5 देगी कहाँ है, अर्थात ये क्या है एसिड है। समझ में आ रही है। ऐसे भी कई क्वेश्चंस होंगे तुम्हारे सामने। क्लियर बात समझ में आ रही है? ठीक है, इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। कभी कभी आपको कह देगा वो, कभी कभी क्वेश्चन आप देखते रहना, क्वेश्चन कितना चल रहा है। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, क्या नंबर क्वेश्चन होगा, तीसरा चौथा क्वेश्चन होगा, है जो भी है देख लेना, वीडियो दोबारा देखें, हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन दे रहा है, बहुत अच्छा, ठीक 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 ठीक, हाँ ये चल रहे थे pH वैल्यू, ठीक ये चल रहे हैं।
किसी की पीएच है, एक क्वेश्चन दे रहा है जो 12 में आ गया, बार बार 12 में आ गया, पीएच वैल्यू 5 है, पीएच वैल्यू 5 है, तो एच आयनों की सांद्रता क्या होगी? तो आप क्या करो 1 पे पावर -5 लगा देना। एच आयन की क्या 1 पे पावर 5 लगा देना, वो क्वेश्चन उधर उसी वैसे ही लौट कर आएगा। ठीक है, निकाला जा सकता है। तो मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। क्लियर बात समझ आई? जहाँ 5 आई तो निकाल लो, चाहे इधर से निकाल लो चाहे उधर से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा है। पीएच वैल्यू से आप क्या समझते हैं? अगला क्वेश्चन है, पीएच वैल्यू से आप क्या समझते हैं? ठीक, आप पीएच वैल्यू से क्या सब? पीएच वैल्यू से पता लगता है हमें कि जैसे जैसे नंबर हमें मिलते चले जाते हैं 0 से लेके 14 तक, ठीक है, इसके बीच में यदि 8 से नीचे फंसती है तो हम बेस कह देते हैं, 8 से ऊपर फंसती है तो हम क्या कह देते हैं? एसिड कह देते हैं। 7 से ऊपर फंसती है तो 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 आती है तो हम क्या कह दें? एसिड कह देते हैं। इस पीएच वैल्यू से ये फायदा है। क्लियर बात समझ आई? आप लिख दोगे हमेशा 7 जो वैल्यू है वो हमेशा 7 वैल्यू है, वो किसकी है? वाटर की। क्लियर? ठीक है, अच्छा जी। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन है, अच्छा जी, ये दे रहा है CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? जरा गौर देखिए, CaOCl2 जरा गौर करिए, इसका प्रचलित नाम क्या है? इसे ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। क्या के नाम से? ब्लीचिंग पाउडर। अच्छा, ये करता क्या है? अब इसके ये तो यहाँ तक तो आंसर दे दिया हमने, इसका नाम ब्लीचिंग पाउडर भी है। ठीक समझ में आ रही है? लेकिन ये बनता कैसे है थोड़ा सा देख लीजिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया हमने, क्या ले लिया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया और इसमें क्लोरीन सप्लाई कर दी, क्या क्लोरीन गैस डाल दी। अब करता क्या क्लोरीन? हम इसे बताते हैं, देखिए जरा, कैल्शियम इस तरीके से OH 2 चुपके है कि नहीं? हाँ या ना? 2 चुपके है, 2 क्लोरीन लगा दी, Cl और Cl, इसने क्या किया? ये निकल गया, ये निकल गया। गौर करते जाना, क्या निकल गया? वाटर निकल गया, HHOH2 निकल गया। हाँ या ना? निकल गया क्या नहीं? अब क्या हुआ? जरा गौर करिए, अब क्या रह गया? Cl, ये चिपक जाएगी इससे, CaOCl, और क्या रह गया? Cl चिपक जाएगी। पानी पानी निकल गया, ये इससे O से चिपक गया, ये इस डंडे से चिपक गया। समझ में आ रही है? तो ये बन गया ये। अब इसे क्लोज करके देखो क्या बनेगा? CaOCl2 बनेगा क्या नहीं? CaO और Cl दो आ गई, Cl 2 आ गई तो Cl, ये बन गया ब्लीचिंग पाउडर। मेरी बात समझ आ रही है? बड़ा सिंपल सौदा है, बड़ा सिंपल चीजें हैं सारी की सारी। क्लियर? बात समझ में आ रही है? ठीक, बता दिया जाए। यस, आप वीडियो देखते रहना, और जो बच्चे मेरे वीडियो को नहीं देख रहे हैं वो प्लीज़ इस वीडियो को देखें। देखिए, एक बहुत बार क्वेश्चन आता है जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कठोर जल को मृत जल के लिए सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। याद रखना हमारे पास, जो बता दूं, हमेशा कठोर जल किसके कारण होता है? मैग्नीशियम के कारण, कैल्शियम के कारण। हेलो, कोई कठोर जल होता है उसमें मैग्नीशियम या कैल्शियम, समझ में आ रही है? ये चीजें होती हैं, यानी सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, बेरिलियम है, ठीक है,
जिंक है तुम्हारी और वेरियम है, ये चीज़ें पाई जाती हैं। इसके कारण वो कठोर हो जाता है, हार्ड हो जाता है वाटर। समझ में आ रही है? अब इसे कम करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, नहीं सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी। जैसे NaCl नमक है, ये कठोर कर देगा कि नहीं? पानी को कठोर कर देगा। जरा गौर करिए, ये भी लिख देता हूँ एक NaCl। जरा ये चीजें हों तो पानी को कठोर कर देती हैं। समझ में आ रही है? हम क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट मिला देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने हमारे पास हम मिला देते हैं Na2CO3 मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? Na2CO3। ये क्या कन्वर्ट हो जाता है NaHCO3 में। जरा क्या बन गया? जैसे ही इसमें हम डालते हैं, इसका हाइड्रोक्साइड, इसमें जो हाइड्रोक्साइड है कार्बोनेट्स है, हाइड्रोक्साइड है, कार्बोनेट है या ऑक्साइड है, वो इसे क्या किसमें कन्वर्ट कर देता है? इस चीज को इसमें कन्वर्ट कर लेता है वो। अब ये क्या बन गया हमारे पास? खाना सोडा बन गया कि नहीं? खाना सोडा बन गया। अब वो पानी पीने योग्य कठोर डाउन हो गया। अब उसकी ताकत खत्म हो गई, कठोर से नॉर्मल आ गया। ठीक है, अच्छा जी। अगला क्वेश्चन करता है वो आपको सारे के सारे। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई। अगला प्यारा क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? यस, ये कहता है सोडियम बाइक। अगला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन इसमें लग रहा है और बोर्ड में आ चुका है इन टेस्ट में। आज 21 नंबर क्वेश्चन है भाई आपका। तो कौन सी है? मास्टरमाइंड का। ठीक है, मास्टरमाइंड का 21वां नंबर क्वेश्चन है। वो कह रहा है कौन सी गैस निकलती है? अच्छा, इस समीकरण को दर्शाइए। जरा गौर, सोडियम बाइकार्बोनेट, देखो इसे सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, देखो सोडियम, मैंने इसे इसका नाम बाइकार्बोनेट बताया था, ध्यान है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट बताया था, सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसने दे दिया है, देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये घबराना नहीं है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बात एक ही है। जरा गौर करिए, जैसे ही मैं सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करता हूँ, कल मैंने हीट बताए थे, काफी बताए थे। जैसे ही मैं करता हूँ सोडियम बाइकार्बोनेट को, तो Na2CO3 देता है, प्लस H2O देता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देता है। इसी तरीके से एक और हीट कर देता हूँ, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को भी हीट कर देता हूँ। जैसे ही मैं करूँगा तो MgCO3 बनाएगा और H2O बनाएगा, प्लस CO2 बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है। मैंने दूसरा भी एक और कर देता हूँ, कैल्शियम बाइकार्बोनेट को भी मैं हीट कर देता हूँ, कैल्शियम बाइकार्बोनेट को भी। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, प्लस हमारे पास हाइड्रोजन वाटर बनाता है, प्लस CO2 बनाता है। क्लियर बात समझ में आ रही है? ये बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए 2 का गुणा कर दिया। क्लियर? अच्छा, बात समझ में आ रही है? ये वीडियो देखते रहना। कितना टाइम का हो गया जरा देखिए, फिर मैं दूसरा वीडियो बनाता हूँ। 24 मिनट का, चलो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा लंबा तो बनेगा। क्वेश्चन अगला है, इसमें अगला क्वेश्चन एक और थोड़ा सा बात आती है। एक कार्बोनेट और गर्म कर देता हूँ मैं, इसी में आ सकता है अमोनियम बाइकार्बोनेट। एक अमोनियम बाइकार्बोनेट को भी गर्म कर देता हूँ, एक अमोनियम बाइकार्बोनेट जो बनता है, लेकिन ये अलग तरीके से गर्म हो जाता है। इधर देखिए, ये NH4CO3 में पहले कन्वर्ट करो इसे,
ठीक है, नहीं हाँ, का होल ट्वाइस करके, तो ये बन गया। जरा गौर करना, पहले मैंने अमोनियम कार्बोनेट बना लिया, तो बना HCO2 प्लस CO2 H2 प्लस CO2 निकल गया। फिर इसे मैंने गर्म किया, NH4 का होल ट्वाइस और CO3 इसे गर्म किया, तो ये NH3 में टूट जाता है। काय में? NH3 में ट्वाइस आ गया, और हमारे पास बन गया H2O प्लस CO2, इसमें टूट जाता है। बात समझ में आ रही है? ये विशेष ध्यान देना, ये अमोनिया में टूटता है, अमोनिया गैस में। कई बार पूछ लिया जाता है। क्लियर? जो आप पर नहीं आए, कल वीडियो देखकर मुझे जो प्रॉब्लम्स आ रही है उस पर क्लियर कर देना मेरे को। अच्छा, एक कहता है, एक क्वेश्चन है, हाँ, सोडियम कार्बोनेट के किसी एक औद्योगिक निर्माण की विधि का रासायनिक समीकरण देते हुए बनाइए। देखो, एक सॉल्वे प्रोसेस थी, सॉल्वे हमें बनाना है सोडियम कार्बोनेट। बहुत अच्छा, हम बनाने जा रहे हैं Na2CO3। क्या नाम है इसका? सोडियम कार्बोनेट। और इसे क्या नाम देते हैं? इसका क्या नाम है? इसका नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है? अभी थोड़ी देर पहले लिखाया था मैंने, सोडियम खाने का सोडा होता है। ये कौन सा सोडा होता है? कौन सा सोडा होता है? ये कौन सा सोडा है? धावन सोडा। कौन सा है? क्लियर? क्या कहते हैं? धावन सोडा। और इससे क्या करते हैं हम? इसे किसी चीज से धोते हैं, समझाई? धावन सोडा, साबुन भी बनाते हैं। क्लियर? बात समझ में आ रही? चलो आगे चलते हैं। आगे प्रश्न करता है, ये कैसे बनता है? ठीक है, कैसे बनता है याद रखना। अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। क्या लेते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या लेते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड में NaOH, नहीं सॉरी यार, नहीं कार्बोनेट। क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। जरा गौर करिए, हम कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराएं तो रिएक्शन हमें मालूम नहीं है, तो हम क्या कर देते हैं? जरा इधर देखो, CO2, तो क्या H2CO3 बन गया। क्या बन गया? H2CO3। तो उसमें क्या किया हमने क्या H2CO3 मिला दिया, H2CO3। क्लियर? तो जो बना देगा अमोनियम बाई कार्बोनेट, अमोनियम बाई कार्बोनेट बना देगा, और निकाल देगा हमारे पास क्या? H2O। अमोनियम बाई कार्बोनेट में क्या किया मैंने? अमोनियम बाई कार्बोनेट में मैंने डाल दिया NaCl, नमक डाल दिया। जैसे नमक डाला तो बन जाता है NaHCO3 और प्लस NH3 और NH4Cl। क्या बन जाता है? NH4Cl। ये जम जाएगा, नीचे जम जाता है ये, और इसे गर्म कर दिया जाए दोबारा से, सोडियम बाई कार्बोनेट को गर्म कर दिया जाए, तो हमारे पास बन जाता है Na2CO3। रट्टा मारना पड़ेगा आपको, CO2। बात समझ में आ रही है? जैसे ही मैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड में वाटर मिलाकर कार्बन डाइऑक्साइड डालूं, तो मेरे पास अमोनियम बाई कार्बोनेट मिलेगा। अमोनियम बाई कार्बोनेट को मैंने क्या किया? नमक में डाल दिया, तो सोडियम बाई कार्बोनेट मिलेगा और NH4Cl नौसादर मिलेगा। सोडियम बाई कार्बोनेट को हीट कर दिया, हीट करने के बाद मिलेगा मेरे को सोडियम कार्बोनेट। क्लियर? ये खाना सोडा है, ठीक है, ये धावन सोडा है।
या कपड़े वाला सोडा, ठीक है, बासमती कपड़े वाला सोडा। क्लियर, हटा दिया जाए, मिटा दिया जाए। ये ध्यान रखना है, ऐसे ही लिखना है जैसे कि मैंने लिखा है। जब धीरे धीरे करोगे प्रैक्टिस, रिएक्शनों की। अगला क्वेश्चन कर रहा है वो, खाने का सोडा बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने क्या किया, कई तरीके बताऊंगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस है कि नहीं? इसमें हमने क्या डाला, कार्बन डाइऑक्साइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ सप्लाई की। समझ में आ रही है? जरा इसे सिंपल तरीके से देख लो। CO2 में वाटर मिलाया, जैसे हमने मिलाया बेटा तो H2CO3 बन गया। क्या बन गया? और जो हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या बन गई? तो इसे हटा के मैं हाइड्रोजन कार्बोनेट लिख सकता हूँ। भाई ये दोनों मिलाकर ही तो बनाया मैंने, तो इसे हटाकर मैं लिख सकता हूँ हाइड्रोजन बाई कार्बोनेट। क्या लिख सकता हूँ? और हाइड्रोजन बाई कार्बोनेट कहाँ पाया जाता है? कोल्ड ड्रिंक में। कोल्ड ड्रिंक में पाया जाता है। जैसे ही मैंने मिलाया तो ये क्या बना देता है? अमोनियम बाई कार्बोनेट बना देता है बेटा, NH4HCO3। देखिए इसका एक H और ये, इसका एक H और ये पानी बन के निकल जाता है। निकल गया, समझ में आ गया, याद हो गया? जब निकल जाता है, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है? 27वां। 27वां निकल जाता है, निकल गया भैया। अब हमने क्या किया कि NH4HCO3 में नमक मिला दिया। क्या मिला दिया? नमक। क्लियर? जैसे ही मैंने नमक मिलाया तो ये क्या करता है, ये चीज इससे जॉइंट हो जाती है। ये बाइकार्बोनेट जो है वो इससे जॉइंट हो जाता है। देखो, सॉरी NaCl। क्या मिला दिया? नमक मिला दिया। क्या मिला दिया? नमक। जैसे नमक मिलाया तो इसके साथ जॉइंट हो जाता है। क्या हो जाता है? सोडियम HCO3 और प्लस नौसादर बन जाता है NH4Cl। ये बन गया हमारे पास क्या? खाने का सोडा। खाने का सोडा। बात समझ में आ रही है? खाने का सोडा। अब इसका यूजिंग थोड़ी सी बता देता हूं मैं। आपने क्या किया, मान लीजिए आपके पास एसिड बन गई पेट में। कहाँ खाते हैं हम? एसिड बन गई हमारे पास, तो हमने क्या किया, NaHCO3 लिया और HCl हमारे पेट में बन गया था। HCl क्या बनता है? पेट में। तो जैसे ये कनेक्टेड हुआ तो मेरे पास क्या बने? NaCl नमक बन गया, प्लस वाटर बन गया, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। देखिए जो एसिड था वो कन्वर्ट हो गया, टूट गया नमक में, तो एसिड खत्म, डकारें आने लगी कार्बन डाइऑक्साइड की। ये यूजिंग है इसका। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो आज यहीं तक हम बात करते हैं, ठीक है? यहीं तक बात करते हैं। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें, अगला क्वेश्चंस भी है, जो भी है वो मैं, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस हैं। अभी शॉर्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, फिर लॉन्ग क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। क्लियर? लॉन्ग क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए इसमें। आज पीएच वैल्यू पर डिस्कस हुई। पीएच वैल्यू कैसे एसिड है कि बेस है ये निकाला हमने, ठीक। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए और इसी चीज़ को मैं आपके पास सॉल्व कर दूंगा, जिससे कि आप बड़ी आसानी से याद कर लेंगे। काफ़ी लंबी चीज़ें हैं, ठीक है? ओके, धन्यवाद। और जो भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो मेरी वीडियो को उन तक पहुंचा दें, उन बच्चों तक पहुंचा दें जो घर पर स्टडी नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है? अभाव है कुछ ट्यूशन लेने के लिए, वो मेरे वीडियो को घर पर बैठकर देख सकते हैं। धन्यवाद।